परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज हमारा जो क्वेश्चन है कि लोग हमें पूछते हैं कि भाई हमें डरावने सपने बहुत आते हैं तो हम क्या करें, डरावने सपनों से कैसे बचें। आप बताइए। देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्वप्न क्यों आते हैं हम्म। और डरावने स्वप्न कैसे आते हैं। क्योंकि जो भी स्वप्न आता है या तो आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ होता है, चाहे इस जन्म का हो चाहे अगले जन्म का हो या अभी आपने सोचा हो, कोई भी रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे कभी जब सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, ये सबकॉन्शियस माइंड खुल जाना माना जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो अर्ध जागृत मन होता है। सबकॉन्शियस माइंड माना अर्ध जागृत मन, और जब अर्ध जागृत मन होता है तब अंदर पड़ी हुई तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हर कोई चीज, आत्मा में माना मन के अंदर, कि मन के अंदर सब जो चीज पड़ी है रिकॉर्डिंग, वो इमर्ज हो जाती है। और वो इमर्ज हो जाती है तो वो चाहे इस जन्म का भी हो सकता है, अगले जन्म का भी हो सकता है। कि जैसे ये हिप्नोटाइज करके अगले जन्म में ले जाते हैं ना, तो हिप्नोटाइज माना क्या है, गहरी नींद है ना। तो गहरी नींद में जब ले जाते हैं तो ये एक प्रकार की नींद है, तो सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डेड चीज है वो स्वप्न में आती हैं, या तो फिर बार बार सोचते वही स्वप्न में आता है, या तो फिर एक और चीज है कि कोई तुम्हें डरावने सपने, अच्छे या बुरे स्वप्न कोई तुम्हें भेज रहा है, कोई तुम्हें भेज रहा है। समझो कोई तुम्हारे यहाँ कोई नेगेटिव शक्तियां भेज रहा है, कोई नेगेटिव सोच भेज रहा है कि तुम्हारा ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, नेगेटिव तुम्हारे पर सोचने वाले कर रहे हैं, या कोई भूत प्रेतों का तांत्रिक प्रयोग कर रहा है, या भूत प्रेत तुम्हें रेज मार के तुम्हें बुला रहे हैं। कई अच्छे देवी देवता होते तो नहीं बोलते कि मेरा ये मंदिर बना ले तो तेरे ये कर दूंगा, माला माल कर दूंगा, मेरा ये मंदिर बना दे। पर ये बाबूजी ये भी तो हो सकता है ना कि उस आदमी ने उस वहां मंदिर बनाने के बारे में सोचा हो और वही सोच जो है सपनों के माध्यम से आई हो और एक्सटर्नल कोई उनको फोर्स ने किया नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, फोर्स भी होता है, एक्सटर्नल फोर्स भी होता है ना। कोई जैसे कोई भूत प्रेत छोड़ रहा है, कोई तांत्रिक प्रयोग कर रहा है किसी पर, तो उसको जो वहां जो उसकी तांत्रिक प्रयोग जो कर रहा है वो जो उसको स्वप्न में डालेगा वो स्वप्न उसमें आएगा ना। तो ये मगर वो ऐसा ना हो। अलग कई रीजन है स्वप्न में नेगेटिविटी आना, नेगेटिव सोच आना, और कभी कभी प्रैक्टिकल भी हकीकत भी हो जाती है। क्योंकि वो जो सामने वाला तांत्रिक प्रयोग कर रहा है तो किसी को मारने के लिए मूठ मारता है, या कोई मतलब मारने के लिए अलग अलग विधि कर रहा है, या कोई वशीकरण कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो वो तुम्हें दिखाई देगी तो स्वप्न में आएगी तो फिर वो हो जाएगा। कई बार किसी को कोई मरने वाला होता है या किसी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो कोई आत्माएं होती है, तो आत्माएं होती तो वो दिखा देती कल ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, तो दिखा देती है। तो ये कई आत्माएं होती है। ऐसे कई बार हमने, जैसे तेरी दादी भी बोलती थी ये देखना कल ये होने वाला है तो ये ध्यान रखना, तो भी हम बहुत ध्यान रखते थे। जब छोटे थे तो बताती थी ये कल होने वाला है, ये होने वाला है। तो उसके बाद जोगनी देवी थी, जोगनी माता थी, तो वो उसको पहले से बता देती थी कि मुझे स्वप्न में बोला है आज ये होना है, कल ये होना है, परसों ये होना है, ध्यान रखना, ये रखना, ये रखना। तो कोई देवी देवता भी अच्छा काम तुम्हें होने वाला है, बुरा होने वाला है, तो उसको बचाने के लिए भी स्वप्न में बोल देते हैं। इसलिए मगर इन सभी चीजों से कैसे बचे, इनके लिए एक ही उपाय है कि तुम अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाओ, आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। अब आत्मा की शक्ति, आत्मा क्या है वो स्वयं को पहचानो। तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आए हो, वो पहले जानो। तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ धरती के रहने वाले तो ना के बराबर है एकदम। इस ब्रह्मांड के तो 0.001 भी नहीं है। बाकी दूर के कोई गैलेक्सियों से आए, यूनिवर्स से आए, तो तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए, वो सब अपने आप को जानो। तुम अपने स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप को जानो। मैं आत्मा हूं और आत्मा ही ये सभी चलाती है, आत्मा ही सब कुछ, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो उसको परिवर्तन करो। तो आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, पहले सतो थी, सतो से रजो और तमो प्रधान बन गई है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में। तो ये सभी चीजों से बचने के लिए आत्मस्वरूप की अनुभूति करके आत्मा में पावर लाओ और ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो, वो ऊंचे से ऊंच परम धाम में निराकार स्वरूप में, जैसे सूर्य की भांति वो प्रकाश में है, जो गीता में भी बोला हुआ है कि मुझे जानो, तुम मुझे जानो। मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूं। तो ज्ञान बढ़ाओ, परम ज्ञान। और परम ज्ञान में लिखा गया किताबों में, जो हमारी किताबों में भी लिखा है, शास्त्रों वेदों में, वो केवल एक ब्रह्मांड का है, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी है। इससे आगे कुछ नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय कब होता है वो भी नहीं लिखा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, मतलब गैलेक्सी,
आकाशगंगा, महाब्रह्मांड, महाशिव, महाकाल कब बनता है, वो सब बातें जानो, बेहद का ज्ञान में चलो, बेहद का ज्ञान मार्ग सिलेक्ट करो। तो ये सब आत्मा में पावर आएगी तो सब ऑटोमेटिकली पावर आएगी, तो सब कुछ अंदर आत्मा में रिकॉर्डिंग चीजें निकल जाएगी। आत्मा में रिकॉर्डिंग बातें जब निकल जाएगी तो तुम्हें कोई भी स्वप्न नहीं आएगा। और कर्म योगी बनो, गीता में तो बोला है तुम कर्म योगी बनो, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सारा पाप विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा, उच्चते उच्च परम धाम ले जाऊंगा। तो ये सब एक ही रास्ता है, ये सब बचने का एक ही रास्ता। और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। घर के वाइब्रेशन को बदलो। तो नेगेटिव अगर कोई शक्ति है आपके घर के अंदर तो भी नेगेटिव परम शांति के वाइब्रेशन से नेगेटिव शक्ति भी भाग जाएगी, और आपको स्वप्न में भी कोई नेगेटिव करा रहा है तो भी नहीं आएगा। इसलिए ये सब बचने का एक ही रास्ता है, परम शांति, आत्मस्वरूप और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानना, बेहद के ज्ञान मार्ग में चलना। अभी तक जो गया वो गया, अब परम ज्ञान, नई दुनिया बन रही है, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, इसलिए ज्ञान मार्ग में चलो। चलिए बाबूजी, बहुत बढ़िया आपने समझाया। और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 130 से ज़्यादा वीडियोस है। ये वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी हमारे 20 प्लेलिस्ट है, वो भी आपको मिलेंगे। तो आप इन वीडियो को जरूर देखिए और सभी लोगों से शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश बापूजी का जरूर पहुँचाइए। बापूजी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।